नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम ले रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत किताब द गोल्डन लेक। गोल्डन लेक का सफ़र आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं बल्कि सभी तक प्रसारित भी कर रहे हैं। ज्ञान दोस्तों तभी होता है जब आप उसको सभी के साथ साझा करते हैं। आइए दोस्तों, आज जिस चैप्टर को हम लेने जा रहे हैं द गोल्डन लेक में, उसका नाम है अबाउट द मार्स। मंगल ग्रह के बारे में मास्टर्स हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य जीवन है और इतना आगे बढ़ चुका है। ऐसी हमारी धारणा है, ऐसा साइंस भी हमें बताती है। परंतु यहाँ पर मास्टर्स हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी पर तो जीवन है ही है, उसके अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन रहा है। मास्टर सेंट जर्मेन का दोस्तों आपने नाम ज़रूर सुना होगा। सेंट जर्मेन एक बहुत ग्रेट मास्टर हैं और वो हमें आज मार्स के ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज सेंट जर्मेन हमें बताने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह एक बहुत खूबसूरत ग्रह था। उस पर सभी प्रकार का जीवन था। उसकी सिविलाइजेशन बहुत तरक्की कर चुकी थी। तो क्या हुआ उस ग्रह को? मास्टर बताते हैं कि इस ग्रह के बारे में और उसका जो हश्र हुआ उसके बारे में कई सीक्रेटली लोग जानते हैं, लेकिन इन बातों को आम तौर पर प्रसारित नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मंगल ग्रह जिस पे हमको आप जानते हैं, हमारे साइंटिस्ट हमारे गए भी हैं मंगल ग्रह पर, मतलब जाने की बातचीत हो रही है। मंगल ग्रह न्यूज़ में है। क्यों इतना इंटरेस्ट जनरेट हो गया? अभी तक तो हम बिल्कुल अपने ऊपर ही सीमित थे। मास्टर सेंट जर्मेन कहते हैं कि इस ग्रह में, सभी ग्रहों में जो हमको सोलर सिस्टम के बारे में, दूसरी गैलेक्सीज के बारे में, स्टार सिस्टम्स के बारे में जो में इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो भूली बिसरी यादें हैं उनको तरोताज़ा कराता है। देखिए, एक समय था जब पृथ्वी पे भी इंटीग्रेशन थी, एकत्व था, लेकिन फिर जब करवट बदली समय ने, तब क्या हुआ? हम सभी भूलने लग गए। हमारे पास्ट को, हमारी स्टोरी को हम भूलने लग गए। बस जो कुछ सुना, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, उसी पर हमने पूरी तरह से यकीन करना शुरू कर दिया। हमारी अपनी मेमोरीज, आप जानते हैं कि कार्ल यूंग का ये कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव मेमोरी, माने सभी की जो मिली जुली यादें हैं। एक तो आपका खुद का अनकॉन्शियस है, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। तो दोस्तों, ये जो मेमोरीज है हमारी, समय आ चुका है कि ये मेमोरीज, ये यादें ऊपर उठ कर आए। आज हम तैयार हैं अपने पास्ट के साथ रूबरू होने के लिए। क्या है हमारा वो पास्ट? पहले तो मैं आपको मार्स ग्रह के बारे में बता रही थी कि मार्स एक समय में बहुत खूबसूरत ग्रह था और यहाँ पर कई रेसेस के लोग रहते थे। ऐसा नहीं कि एक ही रेस के लोग रहते थे। जैसे पृथ्वी पर कई तरह के डिफरेंट लुक्स के लोग रहते हैं, तो उस तरह से मार्स पर भी कई तरह के लोग रहते थे। कोई छोटे थे, कोई लंबे थे, किसी की स्किन बहुत क्रिंकल्ड थी और किसी की स्किन स्मूथ थी। तो कई तरह के लोग रहते थे मार्स ग्रह पर। मार्स ग्रह पे फिर हुआ क्या दोस्तों? वही हुआ जब हम पावर के लिए हंग्री हो जाते हैं,
हम नशे में चूर हो जाते हैं, हम अपने ग्रह के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, उनको समझदारी से यूज़ नहीं करते, हम लड़ने लग जाते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, जब हम इन खनिजों की कीमत को नहीं समझते, अंधाधुंध उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, तो क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। तो वो ग्रह धीरे 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 खत्म होने लग जाता है। कुछ यही मंगल के साथ भी हुआ। मंगल ग्रह पर रिसोर्सेज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि वहाँ से वापस आने की संभावना नहीं रह जाती। तो वो ग्रह धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। मंगल ग्रह की भी जो लाइफ फोर्स थी वो खत्म होने लग गई। तो जो वहाँ के मंगलवासी थे उनका क्या हुआ? क्या वे वहीं रह गए? क्या वे सभी खत्म हो गए? इसके बारे में मास्टर्स हमें बताते हैं कि उस समय में जो मंगल ग्रहवासी थे, कई तो दूसरे उनको दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया गया, दूसरी लोकेशंस पर। देखिए, एक जो ग्रह के खत्म होने एकदम से तो खत्म हो नहीं जाता, धीरे धीरे उस ग्रह का अंत होना शुरू होता है। तो कई लोग तो उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, उनको स्पेसशिप्स के द्वारा वहाँ पर भेजा गया, लेकिन कई लोगों ने वहाँ पर रहने का निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि हम यहीं रहेंगे। इस सुंदर ग्रह ने हमें जीवित रखा, इस सुंदर ग्रह ने हमें एक सुंदर जीवन दिया, अब हम कहाँ जाएं? अपने जीवन की अंतिम दिनों में अब हम कहाँ जाएं? तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मार्स पर, मंगल ग्रह पर रहने का निर्णय किया। कितना तकलीफदेह होगा दोस्तों कि आप एक इतनी खूबसूरत जगह में रहते हो और अब आप अपने इसी जीवन काल में आप उसकी मृत्यु देख रहे हैं, धीरे धीरे आप उसकी मृत्यु होते हुए देख रहे हैं। कितना तकलीफदेह होगा। तो मंगल ग्रह का ये एक एपिसोड है जो उनकी जो सेंट जर्मेन बताते हैं इस किताब के द्वारा, लीजा के द्वारा, जो इस किताब की लेखिका हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत ग्रह का अंत हो गया। तो दोस्तों, अब अंत हुआ तो ठीक है, अब इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग है, हमने क्या समझा? इससे पहले कि हम लर्निंग पर आगे बढ़े, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी जो सेंट जर्मेन हमें बताते हैं कि जब आप मंगल ग्रह को बाहर से देखते हो, आप मंगल ग्रह पर कोई विजिटर आता उस समय जब वो एक बिल्कुल हरा भरा सुंदर एक ग्रह था, तो उस समय में आप मंगल को देखते तो एडवांस तो बहुत थे, लेकिन प्रकृति को उन्होंने शुरू में बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं किया था। पहले जो उनका प्लैनेट था, जो शेप, जो जिस भी तरह से उन्होंने प्रकृति का दुरुपयोग नहीं किया था। बाद में धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो गई जब पता चला कि ये ग्रह बहुत रिच है, इन मामलों में रिसोर्सेज के बारे में बहुत रिच है। तो हमारे लिए क्या लर्निंग है दोस्तों? मार्स के इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक कहानी को सुन के छोड़ दें तो उस कहानी का पर्पस पूरा नहीं हुआ दोस्तों। कहानियाँ एक बहुत, फिर से मैं रिसोर्स बोलूँगी, खनिज नहीं बोल सकते यहाँ, एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है कुछ सीखने के लिए। कहानियाँ एक माध्यम है जिनसे अगर हम पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से सुने तो हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, और जो गलत होने वाला था उसको हम अपनी समझ से, अपनी प्रज्ञा से वहीं पर रोक सकते हैं। तो हमने क्या समझा? मार्स की, मंगल ग्रह की इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं, हम क्या सीख ले सकते हैं? हमारी सीख ये है दोस्तों कि आपस में लड़कर, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करके, अपने ग्रह को एक्सप्लॉइट करके हम सिर्फ ग्रह को ख़त्म नहीं कर रहे, हम भी तो वहीं के निवासी हैं, हम खुद को भी ख़त्म कर रहे हैं।
और इससे पहले कि मामला आगे बढ़े, बात सर से ऊपर चली जाए, से पहले हमें अपने आप को, अपनी इस हिस्ट्री को जानते हुए, ये हमारी ही तो हिस्ट्री, हम सब एकत्व में तो रहते हैं, हम हैं एक, चाहे हम समझे चाहे ना समझे। तो हमको ये जानना है अपने एक नेबरिंग प्लैनेट से की स्टोरी से कि किस तरह से हम अपनी तबाही का मंजर खुद बना रहे हैं और किस तरह से हम इस तबाही को रोक सकते हैं। तो रिसोर्सेज के पीछे लड़कर, बॉम्ब्स क्रिएट करके, पूरी पृथ्वी पे से पेड़ हटाकर, पानी को बिल्कुल गंदा करके हम बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई ऊपर से हमको देखे, मान लीजिए कोई ऊपर का स्पेस है, वहाँ से कोई हमें देखे, तो उसको हर लाइफ फॉर्म दूसरी लाइफ फॉर्म से कनेक्टेड दिखेगी, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखेगी। अलग अलग हम केवल दिखते हैं, जो हमारे पीछे कनेक्शंस हैं वो आंखों को नहीं दिखते, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ बहुत डीपली जुड़े हुए हैं। तो मार्स ग्रह की ये हम सभी के लिए सीख है कि समय रहते तुम लोग सुधर जाओ, अपना एक्ट ठीक कर लो, जो करा है, जो गलत किया है उसको अगर आप जाग गए तो गलती आप करना ही छोड़ देंगे। शायद ध्यान हमारे जीवन में यही करता है, हम जाग जाते हैं, और जाग जाते हैं, हमारी प्रज्ञा जाग जाती है, हमारी अंदर की नोइंगनेस जाग जाती है, और तब हम जो कदम उठाते हैं वो सिर्फ हमारे ही हित के लिए नहीं हम लेते, बल्कि सभी के हित के लिए होता है। हमारे कदम सभी के हित में उठते हैं जब हम ध्यान मार्ग पर आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान एक बहुत क्रांतिकारी घटना है जो हमारे जीवन में आती है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमें बात समझनी होगी कि हम सभी, चाहे वो जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, पानी, पेड़ पौधे जो भी हों, हम सभी को समन्वय में रहना है, एक साथ रहना है। अब देखिए, पत्री सर ने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया कि हम सभी केवल पृथ्वीवासी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, हम नक्षत्रवासी हैं। हमने कई अलग प्लैनेट्स पर, अलग अलग स्टार सिस्टम्स में कई जगह हमने जन्म लिया है। तो अपने आप को सिर्फ ये सोचना कि अच्छा ये मास्टर तो वहाँ से आए हैं, वो मास्टर तो वहाँ से आए हैं, तो ये हमारी जो सोच है जिसमें कि हम किसी को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, खुद को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं, या इसका उल्टा, तो ये जो सोच है ये हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है दोस्तों। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सभी अपने अपने मार्ग पर हैं, और मार्ग पर सभी आगे प्रशस्त हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि हम सभी नक्षत्रवासी हैं। तो दोस्तों, उन मार्स के उन मंगल ग्रह वासियों का क्या हुआ? देखिए, जब उनका जीवन अंत हुआ तो उनमें से कई जो मंगल ग्रहवासी थे, उन्होंने एटलांटिक टाइम्स में पृथ्वी पर जन्म लिया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम सब जानते हैं एटलांटिस का जो समय था वो एक बहुत खूबसूरत समय था। इंसान जितना आगे बढ़ सकता था उतना आगे बढ़ा था एटलांटियन टाइम्स में। एटलांटिस बोलते थे उस जगह को। तो जो मार्स से जिन लोगों ने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया, एटलांटिस पे जन्म लिया, वो उनके अंदर वो वुंड्स थे, उनके अंदर वो गहरी चोट थी। क्या चोट थी दोस्तों? देखिए, आप जानते हैं कि शरीर का तो जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन जो आपके संस्कार हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस शरीर के बाद भी आपके साथ जाते हैं। तो वो जो उनके संस्कार थे, जो उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए थे मार्स पर, कि पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो गया, कोई उस पे जीवन बचा ही नहीं। और जब पूरे प्लैनेट, पूरा ग्रह जब खत्म हो जाता है, तो पूरे सोलर सिस्टम का, पूरा सूर्य मंडल का जो
एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, वो वहाँ पे एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। तो कई मास्टर्स आए, उन्होंने पृथ्वीवासियों की मदद करने, उन्होंने मंगल ग्रह वासियों की मदद करने की कोशिश करी, लेकिन कभी कभी हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी स्टेज पर जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अब कुछ संभव नहीं होता, अब उस ग्रह को बचाना संभव नहीं रह जाता। तो ये जो मंगल ग्रह वासी थे जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया एटलांटिस के टाइम में, कहीं ना कहीं उनके डीएनए में, उनके सबकॉन्शियस में ये बातें थीं। देखिए, उनकी भी तो एनर्जी, जो ऊर्जा थी, वो हील नहीं हुई थी। वो हीलिंग के लिए एटलांटिस पर उन्होंने जन्म लिया था, और वो जानते थे कि एक सिविलाइजेशन जब बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो वहां पर अपने आप को संभाल कर रखना एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है, नहीं तो आप वहां से बहुत ज़ोर से गिरते हैं। आज हमने एटलांटिस का नाम तो सुना है, लेकिन उसका नामो निशान नहीं दिखा। वो जो इतनी खूबसूरत सिविलाइजेशन थी, वो कहाँ पूरी की पूरी गायब हो गई? क्यों नहीं बची वो सिविलाइजेशन? तो दोस्तों, जो लोग मंगल ग्रह से आए, उनको ये बात कहीं ना कहीं उनके अंदर थी, ये जो डर कि पूरा का पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सारी का सारा जीवन वहाँ पर खत्म हो जाएगा, इस डर के साथ इन लोगों ने जन्म लिया। और तब आप उस जो तबाही होने वाली है, आप उसको रोकने में मदद करनी शुरू कर देते हैं, और आप ये काम करते हैं तो आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो कई मंगल ग्रहवासी जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, एटलांटिस के टाइम्स में पृथ्वी पर जन्म लिया, वे चाहते थे कि एटलांटिस की वही तबाही ना हो, पृथ्वी ग्रह की वही तबाही ना हो जो मंगल ग्रह की हुई थी। तो इस तरह से हमारी हीलिंग होती है। कई लोग, कई तो मास्टर्स थे जो मंगल ग्रहवासी थे, उन्होंने ये समझ गए बात को कि हाँ, हमको ये सब रोकना है। मतलब हमको देखिए, अपने अंदर हम अपने अंदर करेक्ट करें तो सब करेक्ट हो जाता है। हमको लगता है कि गड़बड़ बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो बाहर की गड़बड़ है वो सिर्फ आपके भीतर का जो इम्बैलेंस है उसी को दर्शाती है। तो जो मंगल ग्रहवासी समझ गए वो तो असेंड कर गए, और लेकिन कई ऐसे मंगल ग्रहवासी थे जो पृथ्वी के ड्रामा में कॉटअप हो गए। क्या ड्रामा है हमारे यहाँ? मेरा तेरा, ये मेरा है, मैं और उससे ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये इस तरह की जो हम बिलीफ सिस्टम लेकर चलते हैं पृथ्वी पर, ये कई मंगल ग्रहवासी इस बिलीफ सिस्टम में कैद हो गए। तो कैद हो गए तो पोलैरिटी का ड्रामा खेलना पड़ा पृथ्वी पर। और फिर क्या होता है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं आप भी उस ड्रामा में पार्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो कई जो मंगल ग्रहवासी थे, उन्होंने एटलांटिस के टाइम से कईयों ने तो असेंड कर लिया, जिन्होंने समझ लिया उसने पा लिया, जो नहीं समझा वो यहाँ की साइकिल रिपीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और दोस्तों, हमको ये भी बात याद रखनी होगी कि पूरा के पूरे मंगल ग्रह के सभी वासी एटलांटिस में जन्म नहीं लिए थे। कई ऐसे थे जिनकी एनर्जी अभी इस लायक नहीं थी कि वो एटलांटिस में जन्म लें, तो उनको दूसरे प्लैनेट्स पर, दूसरे ग्रह पर भेजा गया जहाँ की ऊर्जा में वो हील हो सकें। अल्टीमेट एम क्या है दोस्तों? कि हम अपनी हीलिंग कर पाएं, हम समझ पाएं, और समझ गए तो अपने आप को हील कर पाएं। तो इस तरह से मंगल ग्रहवासी हो सकता है आज भी हमारे बीच में हो सकता है हम स्वयं मंगल ग्रहवासी हों, हम जानते नहीं, क्योंकि हम कई प्लैनेट से आए हैं, कई नक्षत्र लोकों से आए हैं। इसके बाद दोस्तों, सेंट जर्मेन से कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि लोगों को कैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कैसे भेजा गया था? जब मंगल ग्रह की तबाही होने वाली थी तो कैसे लोग वहाँ से निकाले गए? तो सेंट जर्मेन बताते हैं कि स्पेस शिप्स के थ्रू उनको निकाला गया वहाँ से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सभी को नहीं निकाला गया। कई लोगों ने चूज़ किया कि वो मंगल ग्रह के साथ ही ख़त्म होंगे,
आपकी उम्र कितनी है, आपके परिवार के कितने लोग हैं, ये सब बातें आपकी इन चॉइसेस को डिटर्मिन करती हैं। इसके बाद एक व्यक्ति सेंट जर्मेन से पूछते हैं कि जो नंबर आता है 1,44,000, तो ये नंबर की क्या इम्पोर्टेंस है। हमने भी सुना है कि 1,44,000 सोल्स को चूज़ किया गया था, वो अवेकन होनी थी, उनको जागना था। तो ये क्या सच में ऐसा कुछ नंबर है? हमको कभी कभी मन में आता है ना कि अरे हम हैं कि नहीं उस नंबर में। तो सेंट जर्मेन इस क्वेश्चन में शायद हंसे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नंबर्स एक समय पर ये नंबर इम्पॉर्टेंट था। कब इम्पॉर्टेंट था दोस्तों? एक होता है ना मिनिमम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको बड़ा ही आपने बड़ा पुअर परफॉर्मेंस रहा हो आपका पहले। अब आपको मालूम है आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा और आपको कम से कम लेट्स से 40 नंबर लाने होंगे। तो ये 40 नंबर कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 40 ही लाने होते हैं। ये 40 वो नंबर हैं जो कम से कम चाहिए आपको पास होने के लिए। तो किसी नंबर पर अपने आप को फिक्स मत कीजिए। देखिए हम सब इतने ईगो डोमिनेटेड लोग हैं कि हमको जहाँ मौका मिलता है ना, हम अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। जहाँ मौका मिलता है हम अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। पर बात तो ऐसी है ही नहीं। बात तो केवल ये थी कि पासिंग मार्क्स तक पहुँच जाए एक बार, फिर हम ज़ोर शोर से और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने मार्स ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करी। मास्टर्स कहते हैं, सेंट जर्मेन मास्टर कहते हैं कि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो कितना समय हम बता सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि पृथ्वी पर आप अपना योगदान दीजिए। आप जो जानते हैं दोस्तों उसको सिखाइए, जो भी आपको आता है उसको सिखाना शुरू कर दीजिए। ये एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा सभी के जीवन को छू जाती है। आप ध्यान के बारे में जानते हैं, सबको बताइए। आपको स्पिरिचुअल विजडम है, सबको बताइए। आपको गाना गाना आता है, सबको सिखाइए। तो एक शेयरिंग की ऊर्जा स्प्रेड कीजिए इस पृथ्वी ग्रह पर। तो दोस्तों द पॉइंट ऑफ चेंज इज विद इन अस। हमें खुद को बदलना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आगे बढ़ गए, पीछे रह गए, हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सरोकार अपने आप से होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी इस पृथ्वी ग्रह को और भी खूबसूरत और भी ध्यानमय बनाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। लव एंड लाइट। बदले जीवन।